नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी हजारीबाग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रकार से कल पिछले क्लास में पढ़े हुए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस, उसी प्रकार से दोस्तों आज हम लोग जो भी चीज़ है उसके आगे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इसमें से हमने कहा था कि हम लोग वो आकृति विज्ञान मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से पढ़ना चाहते हैं, हमने यही कहा था। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे हमारे यहाँ हमने हमारा टॉपिक यहाँ पर लगा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब जो है पृथ्वी की उत्पत्ति जो है आप लोगों को बताया जाएगा इसी वीडियो में। उसके बाद यह हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिए। जितने भी और ग्रुप होंगे उन सारे ग्रुप में दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों आप लोगों के साथ साथ जो भी आपके दोस्त मित्र लोग होंगे उन सारे लोगों को भी इस प्रकार की फ्री की शिक्षा अच्छी तरीके से मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं हमारे यहाँ किसी के पास बहुत सारा हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं पढ़ना तो चाहते लेकिन पैसे नहीं होते हैं। दोस्तों हम लोग निश्चित बात स्टार्ट किए हुए हैं, हम लोग जिसमें से हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर हर एक मीडिया में क्या करके शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को, जो भी चीज़ हर एक चीज़ क्या करते हैं शेयर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करके देखना चालू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम फिर आप पढ़ेंगे कि हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं उसमें से जिसमें एक है भू आकृति विज्ञान हमने कहा था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। उसमें से हमारा टॉपिक बना हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे। हमने कहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाने की यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी उत्पत्ति तो कहीं न कहीं से हुआ। हमने जैसे कल कहा था किसी भी चीज़ का अगर निर्माण होता है, उत्पत्ति होता है तो किसी भी प्रकार से तो होता है। पिछले वाले क्लास में हमने कहा था किसी न किसी प्रकार से तो उत्पत्ति होता है, निर्माण होता है। तो कैसे होता है? जैसे हमारा पेन, तो पेन का निर्माण कैसे हुआ? ये बोर्ड है, तो बोर्ड का निर्माण कैसे हुआ? ये इसके बाद हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे जो पेन और बोर्ड के बारे में नहीं बल्कि हम लोग पढ़ने आए यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूगोल के बारे में पढ़ने आए। तो ठीक उसी प्रकार जैसे पेन का निर्माण हुआ ऐसा पृथ्वी का किसी न किसी प्रकार से निर्माण हुआ होगा। तो कैसे होता है? तो दोस्तों आप लोग को ये शायद पता होगा कि मुझे जानकारी मुझे अनुमान है कि आपको जरूर से जरूर पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है एक ग्रह है। एक ग्रह है, इसकी गिर्द में बहुत सारे जो है छोटे छोटे कण हैं जिसको हम लोग तारा कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग तारा कहते हैं। ये जो तारे दोस्तों हमारे पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर चले गए हैं। अब जब मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों कि अगर एक आपके पास एक टुकड़े मिट्टी का टुकड़ा है, उसको हम लोग छोटे छोटे उसको किसी प्रकार से उसको बम लगा करके फिर उसको उड़ा देंगे तो क्या होगा? जो बड़ा डेटा के रूप में जो निकलेगा वो अधिक दूर तक जाएगा नहीं ना। लेकिन उसके जो छोटे छोटे धुलकन के रूप में क्या होगा जो बन जाएंगे वो काफी ज्यादा दूर तक पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो पृथ्वी है पहले एक छोटा सा कण, जिससे क्या हुआ जैसे कि आज हम लोग गर्मी के मौसम में देखते हैं कि हवा चलता है तो बीच में या कहीं कहीं अचानक से बीच में तो पूरा बहुत ही ज़्यादा तूफान चलने लगता है, चक्रवात की जैसा, है ना। तो उसी प्रकार से जब वहाँ से चलता है क्या होता है सारे धुंध बहुत सारे धुंध एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और अचानक से जब वो समाप्त हो जाता है तो सब इधर उधर फैल जाते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से एक बार ऐसा हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ बहुत सारे धुंध जमा हुए और धुंध जमा होने के बाद जब जमा हो गया उससे जो बहुत सारे धुलकन जमा हुए, जो पदार्थ जमा हुए उसको दोस्तों निहारिका कहा गया। क्या उसको निहारिका कहा गया? मतलब क्या हुआ? बहुत सारे छोटे धुलकन के इकट्ठे जब हुआ उसको हम लोग निहारिका बोले। अब जब ये निहारिका का जब विस्फोट हुआ टूटा, जब ये निहारिका टूटा उसमें से हमारे जो 9 जो ऐसे ऐसे ढेले निकले, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कुछ टुकड़े निकले जो कि जो हमारे जिसमें से एक आ गया हमारा पृथ्वी। 9 ग्रह आप बोल रहे सर क्या आपने 9 ग्रह क्यों कहा?
सबका एक समय सीमा होता है, जैसे हर एक चीज का एक समय सीमा लिमिट होता है, उसका आयु होता है ना, उसी प्रकार से इसकी भी आयु है, जिसमें से एक जो आज हम लोग बोल रहे सर अभी आपके यहाँ एक नहीं है, उसमें से एक जो प्लूटो था हमारा, उसका 2008 ईस्वी में उसका जीवन काल समाप्त हो गया। इसलिए अब 2008 के बाद से हमारा 9 नहीं बल्कि 8 ग्रह है ना, क्योंकि 2008 के पहले हमारा 9 ग्रह थे। ये जो 9 ग्रह जो थे तो ये हमारे कुछ बड़े बड़े टुकड़े के रूप में निकल कर दिखा गए थे, और छोटे छोटे टुकड़े जो हुआ जो निकला वो काफी ज्यादा दूर तक चले गए, जिसको हम तारे के रूप में भी जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है अब ये जो हमारा बड़ा टुकड़ा निकला उसी को हम लोग पृथ्वी कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी, पृथ्वी कैसा जब ये निर्माण हो तब जो ये पृथ्वी कैसा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये आंतरिक संरचना कैसी है, यहाँ पे हम इसको जो दोस्तों हम 2 भागों में बांट करके देखेंगे। लिखा हुआ है प्रत्यक्ष, एक लिखा हुआ प्रत्यक्ष तौर पर, दूसरा हम लिखा है अप्रत्यक्ष तौर पर। प्रत्यक्ष तौर पे मतलब यहाँ पे लिखे है हमने दृश्य योग्य, मतलब जो देखने योग्य होगा है ना। अब दृश्य योग्य प्रत्यक्ष तौर पे देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, देखने योग्य तो कुछ भी नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण इसमें बात ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि भूकंप कहा गया कि भूकंप से और ज्वालामुखी से पता चलता है हमारी जो पृथ्वी है कैसा है ना। अब जो है उसमें कहा गया कि आपदाएं जैसे जानकारी कुछ हम लोग को मिलती है जो हमें यहाँ मिला, और कहा गया कि ये संबंध जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से। हाँ ये तो हमने कहा पृथ्वी का आंतरिक संरचना मतलब पृथ्वी के आंतरिक संरचना बारे में पढ़ना है, तो ये आंतरिक भाग से कहलाएगा, ये आंतरिक भाग से है। कौन सा? ये ज्वालामुखी और जो ये भूकंप है ना, ज्वालामुखी और ये भूकंप जो है आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग से ही निकलता है। बाहर से आता है नहीं ना, बाहर से क्या आता है? सुनामी आता है। ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जिसको हम लोग आज मैग्मा के रूप में जानते हैं, हमारा हिमालय पर्वत जैसे ये हमारे ज्वालामुखी के निकला था, जिसकी वजह से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। फिर उसी प्रकार से कि भूकंप भी जो हमारा पृथ्वी का एक आंतरिक भाग से निकला होता है ना। पृथ्वी के ऊपरी भाग में तो हमारा वायुमंडल है ना, वायुमंडल है, तो ये तो अलग बात हो गई। ये हमारा क्या हो गया? पृथ्वी के आंतरिक भाग से है। अगला हमने यहाँ पे देखा अप्रत्यक्ष तौर पे पृथ्वी के अंदर जो है ये हम लोग कैसे अनुमान लगाएं कि कैसा संरचना होगा। कहा गया ये अप्राकृतिक स्रोत से एक बार देखिए, उसके बाद प्राकृतिक स्रोत से जब दोनों की तुलना किया गया तब देखा गया कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग जो है हम लोग घनत्व के आधार पर, दबाव के आधार पर, तापमान के आधार पर, ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से और भूकंपीय क्रिया के माध्यम से पता चलेगा कि हमारा जो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना किस प्रकार से है ना। अब घनत्व मतलब क्या होता है? हमने कहा एक छोटी सी टुकड़ी प्लास्टिक को ले लेते हैं, उसका घनत्व क्या का बहुत कम, लेकिन उसकी चीज को हम लोग अगर एक बड़ा सा लोहे के छोटा सा ले लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का, उसका घनत्व क्या होगा? काफी ज्यादा होगा, डेंसिटी अधिक होगी, लेकिन उसका क्या होगा? द्रव्यमान कम होगा है ना। ये हमको इसी प्रकार से हमने घनत्व हो गया। अगला होता है दबाव। अब ये बताइए हम आपको दोस्तों, ये हमारा जो होता है दबाव, इसका डेंसिटी है ना, ये दबाव जो होता है हमारा घनत्व अगर ऊपर से अगर किसी ऊपर से लोड जब पड़ता है, अगर आपके शरीर पे अगर फिर आपके हाथ पे है, आपने हाथ है उसके ऊपर से एक वजन वाला चीज रख के देखिए तो क्या होगा? क्या आपका हाथ में दबाव नीचे की ओर आकर्षित करेगी कि नहीं करेगी? नीचे की ओर आकर्षित करेगी, जिसको आज हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का कारण एक डेंसिटी, एक घनत्व और दबाव इसमें सम्मिलित होती है ना। जब ऊपर से जब अधिक लोड वाली चीज, अधिक वजन वाली चीज, अधिक भारी वाली चीज हम लोग रख देते हैं किसी वस्तु पे, तो क्या होता है? ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग को दबा देता है, इससे क्या होता है? दबाव अधिक हो जाता है। जब दबाव अधिक होता है तो देखते हैं कि तापमान अधिक हो जाता है, और इसलिए तापमान जब दबाव अधिक होता है, भारी है ठीक है, दबाव है ठीक, लेकिन ये तापमान कैसे अधिक होता है? तो दोस्तों इसको क्या करना है? एक बार आप इस चीज को एक बार अपने आप हाथ में
हाँ तो फिर किसी भी वस्तु को लेकर के इसको चिपका दीजिए, ठीक है, चिपका दीजिए। उसके बाद देखिए तो कुछ देर के बाद में वह अपने आप गर्म हो जाएगा, है ना, तो अपने आप गर्म हो जाएगा। यकीनन नहीं तो अपने हाथ आपके जो हाथ है अपने हाथ को ऐसे चिपकाए कुछ रखिए, देखिएगा कि आपका जो हाथ है कुछ गर्म हो जाएगा। जैसे आप लोग कोई भी वस्तु होती है वैसे क्या होता है, गर्म हो जाता है, मतलब दबाव के पड़ने की वजह से वह इधर उधर कुछ गैस वगैरह नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से क्या होती है तो गर्म हो जाता है, जिससे हमारा तापमान जो है बढ़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी का ऊपरी भाग का हम लोग जानते हैं इसका तापमान कितना, तो हम लोग जानते हैं हमारा जो तापमान अनेक प्रकार से हमेशा बदलती रहती है, लेकिन कहा जाता है जब पृथ्वी के आखिरी भाग में जब किसी भी प्रकार से खुदाई करते हैं, आप लोग जैसे कि पता होगा साइंस पढ़ते होंगे तो कि प्रत्येक 100 मीटर 32 मीटर पर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो हमने क्या कहा 1 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब 100 मीटर अगर नीचे जाते हैं तो 3 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ जाए, ये होगा। और अगर उसी के अनुसार से अगर हम लोग 200 मीटर नीचे जाते हैं तो हमारा तो इसके अनुसार से 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों 6 डिग्री सेल्सियस नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसके अनुसार से हम लोग देख के मिल जाएंगे 2000 डिग्री सेल्सियस 2000 मीटर पर जाएंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस, वही 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन हमारा डिग्री सेल्सियस देखेंगे तो 240 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे क्या पता चला कि तापमान जो है हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग में, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी भाग में 32 मीटर अंदर जाते तक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, लेकिन उसके नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो हमारा जो पृथ्वी का आकार जो है तापमान बढ़ता चला जाता है। इसका जो एक जब हमारे पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा मिट्टी को खाया गया तो देखा गया ऊपर का जो भाग था, ऊपर की मिट्टी का जो हमारा भाग था 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा वजन है। लेकिन जब उसके निचले भाग को लिया गया तो देखा गया कि जो है 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका वजन आया। तो क्या हुआ, ये ऊपर वाला भाग हल्का सा कम हो जाए, उसके नीचे में क्या हुआ ज़्यादा अधिक हुआ, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है। अब इसका अब जो तापमान बढ़ा तो किस प्रकार से बढ़ा, एक जैसे तो हमेशा बढ़ नहीं रहा, एक जैसे बढ़ रहा है नहीं। हमने देखा 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, 100 मीटर पर 3 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 2000 मीटर गए तो यहाँ पे 240 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस के क्रम से हुआ। तो दोस्तों अब हमने क्या कहा, ज्वालामुखी क्रिया दोस्तों यही। अब ये 240 डिग्री सेल्सियस पे जो है पिघलता तो सारे सामान को जरूरी है, लेकिन ये पूरा तरल रूप से नहीं हो पाता है, पूरा जो है तरल रूप से नहीं हो पाता, ये एक प्लाज्मा की तरह हो जाता है। जैसे प्लाज्मा किसको कहते हैं आपको तो पता होगा, ये अंडे को हम लोग लेंगे, अंडे के में जो मैगी होता है वो क्या होता है, और मैगी होता है अंडे का भाग का, वही तरल ये प्लाज्मा का रूप होता है। तालाब में जाइएगा तो इसके बाहर देखेंगे कि छोटा छोटा हरा कलर का एक कुछ उसमें अवशेष पदार्थ होती है, उस हरा कलर को लीजिएगा दबाइएगा तो जो होते हैं वह हमें पूरा दबेगा, एक पूरा मुलायम लगता है। जैसे जो तो हम लोग अगर ब्लड किसी जगह का बाहर निकाल देते हैं तो प्लाज्मा का रूप ले लेता है, मतलब पूरा हार्ड कठोर भी नहीं होता है, ना ही पूरा तरल के रूप में रहता है ना, ना ही हम लोग तो प्लाज्मा उसको लेंगे जो ना ही तरल रहता है ना ही कठोर रहता है, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा के तरह के रूप में ले लेता है, जो कि जब वही चीज़ अगर जब बाहर निकलता है तो तुरंत फिर ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रवाह का भी निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए ज्वालामुखी क्रिया, ये ज्वालामुखी क्रिया कैसे कैसे क्या होती है, ज्वालामुखी के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया हमने जैसे बताया कि ये यहाँ पे 2000 मीटर जाते हैं तब वहाँ से हमारा जो है ये हमारा जो हुआ 240 डिग्री सेल्सियस 250 डिग्री सेल्सियस जो होता है वहीं से हमारा ये
ज्वालामुखी निकलना प्रारंभ होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया में किस प्रकार से आपके क्या काम होती है। हमने कहा 2000 मीटर पर गए तो इतना डिग्री सेल्सियस हुआ। अगला अगर हम लोग जाएंगे ना 43 किलोमीटर, देखिएगा आप ज्वालामुखी देख रहे हैं 43 किलोमीटर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। लीजिए अब देखिए, अब 3 मीटर के अनुसार से चलेंगे, 32 मीटर के अनुसार से डिग्री सेल्सियस, तो अब तो और होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा 43 किलोमीटर गए 1000 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, बीच में जो है इसका तापमान कम हो रहा है, बीच में इसका तापमान कम हो रहा है, इसका रफ्तार तो बहुत ही कम मात्रा में होता है ना। और इसी प्रकार से ठीक जो है हम लोग नीचे की ओर जैसे जैसे चले जाते हैं वैसे वैसे बहुत ही कम मात्रा में हमारा होता चला जाता है। जैसे अगर इसी को हम लोग अगर 400 किलोमीटर तक जाते हैं तो इसका तापमान जो है यहाँ पे 1900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, 1900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो अंतिम तक, ठीक है, अंतिम हम लोग जब जाते हैं 5100 किलोमीटर, ठीक है, 5100 किलोमीटर तक जाते हैं तो हमारे ये जो है 3700 डिग्री सेल्सियस तक हमारे तापमान हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के जो सबसे निचली भाग जो है, पृथ्वी का सबसे जो नीचे का भाग जो है, इससे हमारा पता चलता है पूरा पिघला हुआ होगा, तरल होगा, जिसकी वजह से कहा जाता है जब कोई भी चीज को तरल वाले भाग पर रखा जाता है, किसी भी चीज को तरल वाले भाग पर रखा जाता है तो आपको अपने आप तैरता है, तैरता हम लोग घूमता है। जैसे कि हम लोग अगर नाव पर बैठते हैं तो हमारा नाव तो जल में होता है, नाव पर बैठते हैं तो बैठते क्या होता है, इधर उधर घूमता है, घूमता है नहीं घूमता है ना। तो उसी प्रकार से कहा जाता है, जिसकी वजह से ये कि हमारी पृथ्वी तैरता है, ये नीचे का भाग, ये ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से बोल दिया गया कि नहीं ये नीचे का भाग पूरा तरल है, ऊपर का भाग ये ठोस है। लेकिन जब भूकंपीय तरंगों के क्रिया के माध्यम से जब किया गया, भूकंपीय तरंगे मतलब क्रिया, ये जो इसके माध्यम से किया गया कि इसमें दो किरणें पास किए गए, एक पी और एक एस। पी का मतलब होता है प्राइमरी तरंगे, एस का मतलब होता है सेकेंडरी तरंगे। अब ये पी जो तरंगे जो है एक ऐसा तरंगे है जो कि किसी भी ठोस द्रव गैस तीनों में पास हो जाता है, और इसमें जो है ये हमारा सेकेंडरी ठोस में पास नहीं होता है ना। तो जब इसको यहाँ से जब प्रवेश किया गया तो हमारा भूत परपटी ऊपरी का भाग जो है वहाँ से प्रवेश किया, जब नीचे कुछ तरल वाला भाग मिला वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रफ्तार पकड़ लिया, ठीक है, वहाँ पे काफी ज़्यादा रफ्तार पकड़ लिया, जिससे ये पता चला कि इतना किलोमीटर के बाद हमारा यहाँ तरल भाग है। उसके पीछे फिर जब ये स्लो हो गया, जो जब किसी भी चीज़ को अचानक जब रफ्तार जाता है और बीच में अगर हार्ड चीज़ कठोर चीज़ें मिल जाती है तो अपना क्या करता है, दिशा को चेंज करता है नहीं करता है। जैसे आप देखिएगा ये हमारा पेन हुआ, इसी कुछ लचीला चीज़ को इधर से पास कीजिएगा, हार्ड में जब अपने आप को दिशा को चेंज कर लेता है, मुड़ जाता है। उसी प्रकार से क्या हुआ, ऐस किरण मुड़ गई, जब नीचे गया देखा मुड़ गया, तो इससे पता चला क्या, यहाँ पे इसका मतलब जो है निचले का जो पहला भाग ठोस निकला, दूसरा भाग तरल के रूप में निकला, और तीसरा भाग जो है ये हमारा ठोस के रूप में निकल गया। अब इसको पास किया गया तो एक ऐसा था जो कि नीचे गया तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूरा रफ्तार से गया, लेकिन मुड़ा तो नहीं, लेकिन जब अंतिम जो पृथ्वी का आंतरिक भाग पूरा बीच में क्या, तो अंत में ये भी जवाब दे दिया कि तिरंगे जिसको प्राइमरी तिरंगे कहते हैं। इससे ये पता चला जब पृथ्वी जो है 3 से 4 भागों में बटा हुआ है, ऐसे तो 3 भाग में कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इसको जो तो सबसे नीचे का भाग जो बहुत ही ज़्यादा कठोर है और उसके ऊपर वाला कम कठोर है। अब उसको हम लोग बांट के पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या है या नहीं है ना। हम लोग तो आपको तो जानते हैं कि 3 भाग जैसे होता है भूल परपट्टी, ठीक है, भूल परपट्टी, मेंटल और क्रोध, है ना, इतना ही आप जानते हैं। इसमें से भी दो भागों में लोगों को बांटा गया है, क्योंकि एक जैसा सब नहीं है, हल्का फुल्का अंतर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके माध्यम से जो है इन सभी के माध्यम से हमारा पता चला कि हमारी पृथ्वी है, इनका एक रूप नहीं, 2 रूप नहीं, 3 रूप नहीं, बहुत सारे रूप हैं, 4-5 रूप हैं। जब आवश्यकता पड़ने पर कहीं तापमान बढ़ रहा है, कहीं
घट रहा है, कहीं अधिक हो रहा है, रफ्तार कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है, ये सारी चीज़ हमारे जो है पृथ्वी के अंदर हुआ। तो इसके बाद जो फिर से आकलन किया गया, तो अनेक प्रकार से जो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में उस चीज़ को देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पृथ्वी का एक छोटी सी पार्ट 1, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पार्ट 1। अब हम लोग अब जो है इसके नेक्स्ट आगे बहुत ही अच्छे तरीके से फिर इसी प्रकार से डील करेंगे कि आंतरिक संरचना क्या है। तो ये दोस्तों आप लोग जो भी यूपीएससी का यूपीएससी सीडीएस जेपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी जेपीएससी वहीं से क्वेश्चन उठाता है जिसको आप नजरअंदाज करते हो। ऐसे ऐसी चीज को आप लोग हमको पता है नजरअंदाज कर रहे हो, जिसकी वजह से एग्जाम में एक दूसरे का मुंह देख करके आना पड़ता है। मुंह भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे कैमरा लगा होता है, एक दूसरे का मुंह देखिएगा तो तुरंत वहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी, है ना। जो है फेस भी देखने को नहीं मिलता है, तो सिर्फ कंप्यूटर का जो लाइव दिखा के आइएगा, हाँ हमारे पास ये होता है। तो दोस्तों अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को जिसको आप नजरअंदाज करते हो ना, उसको पढ़ा कीजिए। ये सारे हमारा चीज़ें होती हैं, आज डायरेक्ट हमारा फ्रूट और मेंटल याद नहीं होती है ना। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इतना जब उत्पत्ति हुआ, अब नेक्स्ट हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा पता लगाया गया हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे, ये सब हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में जानेंगे। तो लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने गांव में मौजूद सारे दोस्त भाई बंधुओं तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों के भाई, आप लोगों के साथ साथ आपके भाई दोस्त बंधु लोग भी इस तरह के वीडियो को देख करके अच्छी से अच्छी तरह का एग्जाम दे पाएंगे और जॉब की वैकेंसी को क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट अगले क्लास कल मिलेंगे। अब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।